दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। गौर से सुनना लोगों, वो पहला दोस्त दुआ कर रहा है, पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह, मैं बकरियां चराता हूँ, रोजाना बकरियां लेकर जंगल जाता हूँ, वापसी में शाम को वापस होता हूँ, उन बकरियों के दूध को निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ मेरी रहती है जो चल नहीं सकती है, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है। ए पाक परवरदिगार आलम, मैं प्याले में दूध को लेता हूँ, अपनी माँ के सिरागने में जाता हूँ, सबसे पहले अपनी माँ को दूध पीने देता हूँ, अपने बच्चों को ना देता हूँ, अपनी बीवी को ना देता हूँ। ए मौला, पहले माँ को दूध पीने देता हूँ, तब जाकर बीवी और बच्चों को दूध पीने देता हूँ। कहा कि मौला, एक रात ऐसी आई, मैं चला गया, चलते चलते जंगल में बकरियों को लेकर दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई, रात के 10 बज गए। मैंने बकरियों का दूध निकाला, रोजाना की आदत के मुताबिक मैंने प्याला में दूध लिया, अपने माँ के सिरागने में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी, मैंने बेदार करना मुनासिब ना समझा। रात के 12 बज गए, मेरी बीवी आ गई, मेरे कदमों को पकड़कर कहने लगी, ए मेरे सरताज, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मुझे भी शिद्दत की भूख लगी है, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले। माँ जब बेदार हो जाएगी तो फिर माँ को दूध पीने को दे दीजिएगा। ए लोगों, अगर माँ जिनकी जिंदा है, अपनी माँ की खिदमत कर लो, और याद रखना, अगर माँ राजी है तो फिर गरीब नवाज भी राजी है। पूछो आप अपने पीर साहब से, अगर माँ राजी नहीं है तो बगदाद वाले गौस राजी ना होंगे, अगर माँ बाप राजी नहीं गए, अजमेर जाने से कोई फायदा नहीं गए। गौर से सुनना लोगों, वो पहला दोस्त दुआ कर रहा है, पाक परवरदिगार आलम। मेरी बीवी रोने लगी और कहने लगी, मेरे सरताज, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले, और या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैंने बीवी की एक बात न सुनी, मेरे दिल ने गवारा न किया, मेरे बच्चे शिकम सैर होकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे। ए अल्लाह, मैं दूध का प्याला हाथों में लेकर खड़ा रहा, मेरे बच्चे रो रो कर सो गए, मेरी बीवी भूखी सो गई। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह अल्लाह। कहा कि मालिक, जब मेरी माँ बेदार हुई ना, मेरी माँ कहने लगी, या अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शहजादा है, मेरी बड़ी कदर करता है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, हर जरूरत को पूरी करता है। या अल्लाह, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मौला, हमने जो नमाजें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं है, हमने जो रोजे रखे गए, उन रोजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। जब मेरा बेटा कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। लोगों, ये जो पैसे लाकर आप आलिमों पे छींटते हो ना, खूब उड़ाते हो, उड़ाइए, लेकिन याद रखना, वही माँ जब दवा के लिए 10 रुपए रोजाना मांगे, तेरे कलेजा तेरा फट जाता है, और तू आकर यहाँ आलिमों के सर पे हजारों लुटाता है। याद रखना लोगों, अगर माँ नाराज है, अगर बाप नाराज है, जलसे में आना फजूल है, अजमेर जाना फजूल है, बगदाद जाना फजूल है। अगर माँ नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ, कल सुबह सवेरे जहाँ से उठ के घर जाना, अपने माँ के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ से कहना, ओ मेरी प्यारी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए।
मजमा बोलने के दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरे दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। पूरा मजमा जिनकी माँ जिंदा है, माँ की लंबी उम्र के लिए, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ की नियत से पूरा मजमा पढ़िएगा। तेरे आंचल की ठंडी हवा। पूरा मजमा किसी की जबान खामोश न रहे। तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर पढ़ दूं, एक शेर पढ़ दूं जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोले, कहां फंस गए थे? गार में। कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त दुआ करता है, मालिक मैंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है, तू तो दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो या अल्लाह इस गार के मुंह से पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा ना, जब इतना कहा है, कहा कि मालिक अभी दुआ मांगा, हुजूर फरमाते गए पहले दोस्त ने अभी दुआ मांगा गए, चेहरे पे हाथ भी न फेरा था, पत्थर हट गया थोड़ा सा, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात अभी सुनेंगे। तशरीफ ला। माशाअल्लाह इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बड़े खतीब जिन्होंने एक नया रंग पैदा किया है अपने जलसों में। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब सदाबहार, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी आप तकरीर सुनेंगे भी, तकरीर देखेंगे भी। ज़रा पूरा मजमा बोलिएगा, कितने दोस्त थे? ऊंची आवाज़ में कितने थे? कहाँ फंस गए थे? गार के अंदर। अभी किसने दुआ मांगा? पहले ने। दूसरे से कहा तेरे पास अगर कोई नेकी हो तो तू भी जल्दी दुआ मांग, काम बन रहा है। अब दूसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे। एक दिन एक ऐसा मजदूर आया, बड़ी तेजी में चल रहा हो, 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेटना चाहता हो। कहा मालिक बहुत सारे मजदूर मजदूरी करते थे, एक दिन एक ऐसा मजदूर आया जो कई महीनों तक मजदूरी किया, लेकिन जब पैसे लेने का वक्त आया मैंने बड़ा तलाश किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। मैंने ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा अब वो ना मिले, मैंने उसके पैसे को खर्च न किया। मैंने उनके पैसों से एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। अचानक
अचानक एक दिन वो आ गया और आकर कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, जो मैंने तेरे यहाँ नौकरी किया था उसकी मजदूरी हमें चाहिए। गौर से सुनना लोगो, आका फरमाते गए कि उस शख्स ने कहा, या अल्लाह, जब उसने इतना कहा मैंने कहा, ए मेरे गुलाम, जरा देखो वो जितनी बकरियां तुम्हें नजर आ रही है वो सारी बकरियां तेरे ही पैसों की है, तेरी ही मजदूरी के पैसों की है। इतना जब कहा कि अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, मुझको अपनी मजदूरी वापस दे दे। मैंने कहा, ए बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता। कहा, जब इतना कहा, मालिक तू तो जानता है, वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मैंने उफ तक न किया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो या अल्लाह पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। आका फरमाते हैं, जब इतनी अभी दुआ मांगा, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था, पत्थर और हटा, लेकिन सर तो निकला लेकिन जिस्म नहीं निकला। तीसरे से कहा, तेरे पास कोई नेकी है, तू भी दुआ मांग। गौर से सुनिएगा, 5 मिनट। अब तीसरे ने दुआ मांगा, या अल्लाह, एक चचा की लड़की पर मेरा दिल आ गया। वो कहने लगी कि तू इतने पैसे लेकर आ। मैं उतने पैसे मजदूरी करके इकट्ठे करके लाया। जब मैं उसके करीब गया, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद हो गई। वो मेरी चचेरी चचा की बेटी, वो बिल्कुल थर थर कांपने लगी। मैंने कहा, तू क्यों कांपती है? यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, यहाँ कोई नहीं देखता है, फिर तू कांपती क्यों है? कहने लगी, ओ नौजवान सुन ले, अरे तू कहता है कोई नहीं देखता है, ये तो सही बात है, दुनिया वालों की निगाहें नहीं देखती है, लेकिन याद रखना, जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगार आलम जरूर देखता है। जहां कोई नहीं देखता वहां अल्लाह, ऊंची आवाज में, वहां अल्लाह देखता है। जब इतना कहा ना, कहा मालिक मैं पीछे हट गया। तब से लेकर आज तक मैंने बदकारी न किया। मालिक, अगर ये काम मैंने सच्ची तौबा तेरी रजा के लिए किया गए तो मौला पत्थर को हटा दे और इस गार से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतनी दुआ मांगना था। आका फरमाते गए, अभी चेहरे पे हाथ भी न फेरा था, पत्थर पूरा हट गया, सूरज की रोशनी भी अंदर गई और तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। सुनना, कितने लोग हैं, अब इसी में मैं बता दूं कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। ऊंची आवाज में कितने लोग, किसी की आवाज नीचे न रखे, जरा झूमकर यही याद करके चले जाना, जलसे में आना कामयाब हो जाएगा। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा? 4 लोग। पहला वही बेटा, जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाए तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते गए, ऐसे बेटे को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुने दूसरा, कहा दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, लेकिन कम कमाने के बावजूद, कम इनकम के बावजूद हराम का एक दाना अपने या अपने फैमिली के मुंह में ना डालता हो। ऐसा शख्स जब इस दुनिया से हलाल खाने वाला जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा, कहा तीसरा वो शख्स जो गुनाहों में डूबा रहे। कारी रूहुल अमीन साहब की तकरीर सुने, इन उलमाए किराम के बयान को सुन ले और बयान को सुनकर गुनाहों से तौबा कर ले, और ऐसी सच्ची तौबा करे कि गुनाहों में वापस पलट कर जाना इतना मुश्किल हो जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा थन में वापस नहीं जा सकता, इसी तरह ये गुनाहों में दोबारा वापस ना जाए। ऐसी सच्ची तौबा करने वाला इस दुनिया से जब जाएगा, अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथी सुने, चौथी वो औरत
जब तक शौहर दुनिया में जिंदा रहे, शौहर को राजी करके रखे, पर्दे में लिपट कर रहे, नमाज और रोजे की पाबंदी करती रहे, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह ताला ऐसी औरत को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। यकीनन लोगों, अब हम देखें, आप देखें, उन 4 लोगों में से हमारा आपका नाम आता है कि नहीं है। और याद रखिएगा, सबका हिसाब व किताब नहीं होगा मैदान महशर में, सबका नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल देगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका हिसाब व किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, तीसरे नंबर के लोग, यानी वो तीसरी जमात, उसका हिसाब व किताब होगा। इस वजह से दुआ करें, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, बोलने में जो कुछ भी गलती खामी हुई हो, लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। पढ़ लें पूरा मजमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा मिलकर वही शेर पढ़ लें और गुनगुनाते हुए यहाँ से जाइएगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, अगर तेरे पाक जाओगे तो आना, और न तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।